नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं GI बाढ़ ब्लॉग। आज का विषय है भड़काऊ भाईजान, हितकारी या कष्टकारी। जैसा कि आज देश का माहौल आप देख रहे हैं, लगातार कुछ बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग जो शीर्ष पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, उनके बोल देश के शांति, अखंडता, भाईचारे को किसी न किसी रूप से कष्ट पहुंचाने का, खंडित करने का बयान जारी कर रहे हैं। कोई कहते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कहता है कि राम पैदा ही नहीं लिए, कोई रामायण की प्रतियों को फाड़ता है और जलाता है, कोई सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना बोलता है, तो कोई सनातन को समूल नाश करना चाहता है। कोई कहता है तिलकधारी देश को गुमराह कर रहे हैं, तिलकधारी ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका खात्मा होना जरूरी है। तो कोई कहता है मैं हूं तो हिंदू, लेकिन सनातन कोई धर्म नहीं है। कोई कहता है मैं कट्टर सनातनी हूं, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। और समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। आखिर ये देशवासियों को समझाना क्या चाहते हैं, कि इनके सोच को, इनके विचारों को, मैं कोई राजनीति विशेषज्ञ नहीं हूं, एक सामान्य भारतीय हूं, और एक सामान्य भारतीय के रूप में मैं आपको इसका विश्लेषण बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक भारतीय इनके विचारों का, इनके शब्दों का क्या मतलब निकालता है, उसके बारे में क्या सोचता है। आज का विषय, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। जैसा कि आपने लगातार इनके शब्दों का बांध देखते आ रहे हैं, सोचने की जरूरत है हम देशवासियों को, हम भारतवासियों को। 140 करोड़ जो भारतीय आज काउंट में जाने जाते हैं, गिनती में जाने जाते हैं कि हम 140 करोड़ हैं। मैं इन सभी भारतीयों की तरफ से बोल रहा हूं जो भारतीय हैं, जो पैदा तो भारत में हुए, शिक्षा तो भारत में ली, जो मुकाम, जो स्टेज, जो कुर्सी इन्होंने पाया है, वो पाया तो भारत में है, लेकिन इनके बोल, इनके विचार अंग्रेजों का है। ये फॉलो उनके ही विचारों को कर रहे हैं। फूट जालो, राज करो। अब कहेंगे कैसे? तो आपको इनके हर एक बोल पे, हर एक शब्द पे नहीं लगता कि हमारे देश में जो भाईचारा है, चाहे सनातनी हो, चाहे इस्लाम को मानने वाले हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, या जैन धर्म के हो, या ईसाई धर्म के हो, हम सभी
इस देश में भाई की तरह रह रहे हैं और रियल में हम भाई हैं। अपनी धरती का इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो सनातन धर्म आदि है और अंत है। इसका प्रारंभ हम मानवों के सोच से परे है। जो जब इसका प्रारंभ ही हमारे सोच से परे है तो जितने भी पंथ निकले हैं 100 के 100% इस सनातन का ही भाग है। सनातन से ही ये अलग हुए हैं। दूसरी शब्दों में, जब हम भारत में पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म किसी भी पंथ के हों, तो भारत हमारी माँ है और हम एक माँ के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे हैं, तो हम आपस में भाई हैं। और हमारे इसी भाईचारे को ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तोड़कर सत्ता सुख चाहते हैं। इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। हमें सिख के धर्म के रूप में बांटते हैं, हमें ईसाई के धर्म के रूप में बांटते हैं, हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म अलग अलग टुकड़ों में बांटे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्मी, एसटी, एससी, मुस्लिम में पठान, तो शिया, सुन्नी, हर एक तरीके से किसी न किसी रूप से टुकड़ों में हमें इन्होंने विभाजित कर रखा है। और सिर्फ इनका मकसद है सत्ता। चाहे देश किसी भी हालत में चला जाए, देशवासी किसी भी हालत में हो जाए, आपस में लड़कर, आपस में एक दूसरे से नफरत करके क्यों न खंडित हो जाए, हमें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। तो अभी भी वक्त है, जागो देशवासी जागो। एक नारा किसी ने दिया है जिसको मैं उचित मानता हूं इस वक्त में, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। हमारा एकता में सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और तभी सबका विकास होगा। ऐसे निगेटिव बोलने वाले के विचारों से, उसकी बातों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम उनके बातों पे अमल करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी गलती है और यही गलती को करवाना चाहते हैं। और यही गलती हम ना करें, इसके लिए हमारे जैसे एक साधारण सा देशवासी आपसे आग्रह, निवेदन करता हूं कि आप उनके बोल से, उनके शब्दों से, उनके जो विचार है, उनके बानों से बचें। अपनी सोच को, अपने विचार को इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत ढाल बनाएं कि उनके बाण आपके विचारों को, आपकी सोच को, आपकी आस्था को, आपके विश्वास को डिगा न सके। हम भारतवासी सदा से एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और इसी भावना के साथ
मैं आप सभी देशवासियों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि अपने विचारों को अडिग बनाएं और इन जैसे सत्ता सुखी बुद्धिजीवियों से अपने विचार को इतना स्ट्रांग बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि अपने भावनाओं को, आपके धर्मों को, आपके निष्ठा को, देश के प्रति निष्ठा है, उस निष्ठा को डिगा ना सके, हिला ना सके। तो भाइयों, अगर मेरा ये सोच, मेरा ये विचार आपको, तमाम हमारे भाइयों 140 करोड़ देशवासियों को पसंद आए, उचित लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विचारों को, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।